हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट टाइम्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज जो हम लोगों की चल रही है टेट वाली, आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। इस टॉपिक के पहले ब्रूनर, कोहलबर्ग, पियाजे, इन सभी के विषय में बता दिया गया है। कुछ टॉपिक जैसे आपने देखा होगा, पियाजे लगभग 1 घंटे का था, ब्रूनर की बात किया लगभग 45 मिनट का था। आज हम लोग थंबनेल के हिसाब से आप समझ गए होंगे, आज बात होगी लेव एस वाइगोस्की की। बच्चों, यूपी टेट, सी टेट, स्टेट टेट, केवीएस या सुपर टेट जो टीचिंग वाला है, सहायक अध्यापक वाला है, उन सभी में समान रूप से इंपॉर्टेंट है ये। और लगभग सबने, जितने बच्चे तैयारी करते हैं इस तरह के एग्जामों की, वो इस नाम से परिचित ना हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज बात करेंगे लेव एस वाइगोस्की की। और आपको बताया, बड़ा सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल टफ नहीं है। 5 पॉइंट है, वो समझना है और कुछ छोटी छोटी चीजें समझनी है। ये रूस के निवासी हैं, इनके सिद्धांत का नाम, जो सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लेव एस वाइगोस्की, जो कि रशिया के निवासी। कुछ पॉइंट समझने हैं इनके। पॉइंट क्या समझने हैं? 5। पहला पॉइंट समझना है हमें भाषा एवं विचार। देखिए, समझिएगा, पूरा लेव वाइगोस्की केवल 5 पॉइंट पे है और एक नई चीज बताएंगे जो जल्दी आपको कोई नहीं बताता है। चूंकि लेव वाइगोस्की, ब्रूनर और हमारे पियाजे ये सब एक ही वाद में आते हैं, तो हम आपको पियाजे और वाइगोस्की का एक कंपैरिजन करके पढ़ा देंगे, अर्थात दोनों के बीच तुलना बता देंगे और दोनों लोगों ने किन चीजों पे उनके मत एक जैसे थे। मतलब ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो वाइगोस्की भी मानते हैं, पियाजे भी मानते हैं, वो भी क्लियर करेंगे। और कौन से पॉइंट ऐसे जिसमें पियाजे और वाइगोस्की के विचार अलग अलग है, उनकी बात भी करेंगे। तो 5 पॉइंट है। पहले 5 पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भाषा और विचार की। थोड़ा समझिएगा, भाषा और विचार। पहली बात तो लेव एस वाइगोस्की मानते हैं कि किसी बच्चे में भाषा पहले आती, विचार बाद में। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि भाषा पहले है, विचार बाद में है। भाषा पहले है, विचार बाद में है। इसका मतलब भी समझिएगा, वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार अलग अलग होते हैं। कई बार लोग इस चीज को क्लियर नहीं कर पाते कि क्या भाषा विचार अलग अलग होते हैं? तो बिल्कुल अलग होते हैं। और बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बता दें, लेकिन वो एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं ये साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं है, आपकी हमारी जो जनरल बात है उनके हिसाब से कह रहे हैं। जैसे हमने किसी स्टूडेंट से कहा कि एक थप्पड़ मार देंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। भाई, कोई बच्चा शरारत कर रहा है, हमने ये लड़के, अगर तुमने बदतमीजी की तो मैं थप्पड़ मारेंगे तो ठीक हो जाओगे। देखो, समझना, हमारे थप्पड़ मारने से क्या उसका जीवन बदल जाएगा? क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। यानी हम बोल कुछ रहे हैं और मेरे विचार कुछ और हैं। या हमने अपने किसी दोस्त को फोन किया और फोन करके बोला, भैया कहां मर गए हो, जल्दी आओ। लैंग्वेज समझिएगा मेरी, कहां मर गए हो, जल्दी आओ। क्या वो सच में मर गया है? नहीं, हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि तुम लेट हो गए हो। तो समझना, मेरी भाषा क्या है, तुम कहां मर गए हो, लेकिन वो मरा नहीं है। मेरे विचार क्या है कि तुम जल्दी आ जाओ। तो देखो, मेरी भाषा अलग हो गई और मेरा विचार अलग है। कई बार लोग बोल देते ना कि तुम क्या नाम, बिल्कुल पागल लग रहे हो। तो कोई व्यक्ति सामने वाला बिल्कुल पागल थोड़ी है। या कोई स्टूडेंट, आपने देखा होगा आजकल तो स्कूलों में बच्चों को मारना पीटना मना है, कुछ इस तरह की चीजें मना है। लेकिन मान लीजिए कोई टीचर अपने बच्चे से कहे तुम बिल्कुल गधे हो, तो यार वो सचमुच गधा थोड़ी है, वो तो इंसान है। गधा कैसे होगा? गधा तो जानवर है। तो देखो, उसने बोला तुम बिल्कुल गधे हो, भाषा उसकी अलग है, लेकिन उसके विचार क्या है? विचार ये है कि तुम थोड़े से
कम बुद्धिमान हो या मूर्ख हो, या तुमने ऐसी कोई बात की जिससे उस समय टीचर को, आपके अध्यापक को बुरा लगा, जिसलिए उसने ऐसा कहा। तो हमारी भाषा अलग होती है और विचार अलग होते हैं। पियाजे का मानना था व्यक्ति की भाषा और विचार अलग होते हैं, और व्यक्ति भाषा और विचार कहां से सीखता है? सीखता है समाज से। कहां सीखता है? समाज से। ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक सहयोग या पारस्परिक सहयोग या अंतःक्रिया। वाइगोस्की ने बहुत जोर डाला था सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन पर जोर डाला था। अब देखिए समझना, वाइगोस्की का मानना क्या था? वाइगोस्की का मानना था बच्चे सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया से। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब क्या है? हम समाज के लोगों के साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी अच्छी बुरी चीजों को देखते हैं, अच्छी चीजों को कैच कर लेते हैं, बुरी चीजों को नहीं देखते हैं। छोटे बच्चे अपने पापा को, मम्मी को, चाचा को, बुआ को बातचीत करते देखते हैं, उनसे सीखते हैं। इसको बोलते हैं क्या? सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। समाज में रहकर वाइगोस्की का मानना था जो बच्चा समाज में जितना ज्यादा रहता है, समाज के लोगों से जितना ज्यादा अंतःक्रिया करता है, वो उतना ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है यानी सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चे क्या हो जाएंगे? सक्रिय। क्या हो जाएंगे? सक्रिय। अब एक बच्चा ऐसा जो घर में रहता है, पापा उसके ड्यूटी करते हैं, मम्मी घर में रहती है, वो बच्चा कम एक्टिव होगा, कम एक्टिव होगा। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो ऐसे घर में रहता है जहां पापा भी है, मम्मी भी है, चाचा है, बुआ है, बाबा है, दादी है, कॉलोनी टाइप में जहां सब लोग एक दूसरे से अगल बगल रहते हैं, ऐसी जगह बच्चा समाज के कई लोगों के संपर्क में आएगा। पापा मम्मी के अलावा बुआ के संपर्क में आ रहा है, चाचा के संपर्क में आ रहा है, चाची के संपर्क में, बाबा के, दादी के, पड़ोसी के, कॉलोनी के बच्चों से। ऐसा बच्चा जल्दी से एक्टिव हो जाएगा, वो चीजों को ज्यादा सीख लेगा। ऐसा मानना था किसका? वाइगोस्की का। यहां पे एक चीज समझिएगा, हमने पियाजे आपको बताया है, और नहीं तो इसी जो आप जिस चैनल पे हमको देख रहे हैं, इसी चैनल में ऊपर देखिएगा, पियाजे भी आपको मिल जाएंगे। पियाजे में हमने कहा था बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, सक्रिय हैं। अब देखो, पियाजे कह रहे हैं बच्चे सक्रिय हैं, और वाइगोस्की भी कह रहे हैं बच्चे सक्रिय हैं। लेकिन पियाजे ने सक्रिय कैसे कहा था? पियाजे ने कहा था 0 से 2 साल, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। जैसे जैसे एज बढ़ती है, उम्र के साथ साथ बच्चा एक्टिव हो जाता है। इन्होंने उम्र की बात बिल्कुल नहीं करी। इन्होंने कहा जैसे जैसे बच्चा समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो दोनों में अंतर समझिएगा। पियाजे भी कह रहे हैं बच्चा एक्टिव है, और वाइगोस्की भी कह रहे हैं बच्चा एक्टिव है। लेकिन एक्टिव क्यों है? पियाजे तो साफ साफ कह रहे हैं भैया कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चा एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि बढ़ती है, क्योंकि उसका अनुभव बढ़ता है एज के साथ साथ। लेकिन देखो, यहां भी वही चीज है, यहां भी बच्चे एक्टिव है। लेकिन एक्टिव क्यों है? सामाजिक अंतःक्रिया करके, लोगों से बातचीत करके। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो दुकान पे बैठते हैं, रेलवे स्टेशन पे होते हैं, बस स्टॉप पे होते हैं, छोटे बच्चे जो वेंडर होते हैं, सामान बेचते हैं, वो हमसे आपसे बहुत तेज होते हैं। हम लोग चलती बस में चढ़ नहीं पाएंगे, वो चलती बस में चढ़ जाएंगे, सामान लेके चढ़ जाएंगे, आपको बेच भी देंगे। और जब तक आप जोड़ोगे कि हमने 100 का नोट दिया, कितना वापस देंगे, उतने में वो आपको वापस भी कर देंगे। तो वो इतना तेज क्यों है? क्योंकि वो बस स्टॉप पे हैं। बस स्टॉप पे दिन भर में 100 बसें आ रही हैं, हर बस में अगर 50 आदमी उतर रहा है, तो दिन भर में वो 5000 या 50,000 आदमी या 1 लाख आदमियों से इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, इसीलिए बच्चा एक्टिव है। तो वाइगोस्की का मानना था बच्चे एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। क्यों होते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया करके, लोगों से बातचीत करके। तभी तो भाई कहा जाता है कि बच्चों को क्या है, बच्चों को घर में नहीं बिठाना है, कभी कभी उनको घुमाना भी है।
अलग अलग जगह पे ले जाना है ताकि उनका बौद्धिक विकास हो। लेकिन इस समय नहीं, कोरोना चल रहा है, अभी घर में बैठिए। जब ये कोरोना का पीरियड खत्म हो जाए, टाइम खत्म हो जाए, तब की बात कर रहे हैं। हालांकि जब इन्होंने वाइगोस्किन कहा होगा तब किसी ने कोरोना का नाम भी नहीं सुना था। एक जनरल बता रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग जगह ले जाना चाहिए ताकि उनका बौद्धिक विकास हो। यह मानना था किसका भैया? सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिक सहयोग या पारस्परिक सहयोग। और यहां कई तरीके के सहयोग हैं। एक बच्चे 6, 7, 8 का ग्रुप बना के बैठे और हमने क्वेश्चन किया, भैया इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बच्चे ने आंसर बताया, हमने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं ऐसा है। अब बच्चा उधर से बोल रहा है कि नहीं सर आपने तो ये कहा था, तो हमने कहा नहीं बेटा इसका ये मतलब है। तो ये जो हम कर रहे हैं ये भी क्या है? एक तरह का पारस्परिक सहयोग। बच्चे आपस में कभी कभी बातचीत कर लेते हैं, यार ये क्वेश्चन हमें बता दो, या ये मैथ का क्वेश्चन बता दो, या ये चीज मेरी क्लियर नहीं है, या हमें बुक दे दो, तुम्हारे नोट्स दे दो। तो ये जो बच्चे कर रहे हैं ये क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया है। तीसरी बात इन्होंने कही, खेल। ये भी महत्वपूर्ण कारक था। इनका मानना था बच्चे खेल से बहुत कुछ सीखते हैं। और आप जानते होंगे आपका यूपी टेट में बाकायदा एक टॉपिक है खेल। बहुत ज्यादा टफ नहीं, उसको हम जनरल आपको ऐसे बता देते खेल क्या है। बच्चे खेल से बहुत कुछ सीखते हैं। देखो सबसे पहले तो खेल से इतना तो आप जानते होंगे कि हमारे शरीर का विकास होता है, खोपड़ी का विकास होगा, हमारी हाथ पैर की हड्डियां ठीक हो जाएंगी, फेफड़े लंग्स जो हमारे हैं वो मजबूत होंगे। एक दो बार बच्चा हाथ पैर चोट लगेगी, गिरेगा तो उसका विल पावर बढ़ेगा। उसके अलावा उसके अंदर लीडरशिप की भावना बढ़ जाती है, सहयोग की भावना बढ़ती है, टीम स्पिरिट की भावना होती है कि हम अकेले नहीं खेलेंगे बल्कि पूरी टीम को लेके खेलेंगे। उसके अलावा उसके अंदर दया, परोपकार, एक तरह से कह सकते हैं कि और जो होती है इस तरह की सहयोगात्मक क्रियाएं, सहानुभूति, प्रेम, ये सारी भावनाएं भी उसके अंदर आती खेल से। जब बच्चा 10 लोग साथ खेलता है तो देखता है सामने वाला अच्छा खेल रहा है, उसके मन में उसके लिए प्रशंसा के भाव आते हैं, या ये भैया हमसे एज में बड़े हैं उनके लिए सम्मान के भाव आते हैं। तो खेल महत्वपूर्ण है। तो 3 बातें हमने बोली, भाषा और विचार। बच्चे भाषा और विचार कहां से सीखते हैं? समाज से। भाषा अलग है, विचार अलग है। भाषा पहले, विचार बाद में। इसके विषय में भी और भी बताएंगे। दूसरा बताया कि बच्चे सक्रिय होते हैं। सक्रिय क्यों होते हैं? सोशल इंटरेक्शन की वजह से। पियाजे ने भी कहा था सक्रिय होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था एज और अनुभव के हिसाब से, और ये बोल रहे हैं सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर। अंतर हो गया। लेकिन हाँ, सक्रिय दोनों लोग कह रहे हैं, ये एक सिमिलरिटी भी है। सक्रिय दोनों कह रहे हैं, बस पियाजे कह रहे हैं एज अनुभव के हिसाब से बच्चा सक्रिय होता है, ये कह रहे हैं बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया से सक्रिय होता है। तीसरी चीज थी खेल। चौथी चीज इंपॉर्टेंट, ZPD। भैया बड़ा हवा बनाया था ZPD का। ZPD क्या है? ZPD क्या है? इंग्लिश क्या है इसकी? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। भैया ये क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझिएगा, आप लोग सब लोग जानते हो, हम लोग भी जब छोटे थे तो कई काम ऐसे होते थे जो हम लोग कर लेते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक बच्चा है, ठीक भाई, एक बच्चा ऐसा है, उसने क्या है, उसकी क्षमता क्या है? उसकी क्षमता वो यहां तक अपने आप काम कर सकता है, स्वयं यहां तक तो उसको आता है। लेकिन उसको जाना कहां है? उसको जाना यहां तक है। यानी उसको यहां तक का काम करना, समझिएगा, यहां से लेकर यहां तक तो वो लड़का स्वयं कर लेगा, उसके अंदर क्षमता है, लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। या ऐसे कह लो, मैथ का कोई क्वेश्चन है, एलसीएम का क्वेश्चन है, एचसीएफ का है, तो एचसीएफ में क्या किया बच्चे ने भाई, 12 और 18 का हमसे कहा गया एचसीएफ निकालना, थोड़ा समझना। तो हमने कहा भाई 2 2 जा 4, 3 जा 12 फैक्टर, 18 का हो गया 2 3 जा 9,
टू थ्री जा सॉरी 6, 6 थ्री जा कितना हो गया भैया 9, 2 तिहाई 6 3 18, 2 दूनी 4 तिहाई 12 फैक्टर हो गए। यहां तक बच्चे ने कर लिया, अब वो आगे नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है वो ये भी कर ले कि भैया दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है 2, दोनों में कॉमन क्या है 3, यहां तक उसने कर लिया, अब वो आंसर नहीं निकाल पा रहा है। यानी देखो बच्चे ने एचसीएफ का क्वेश्चन यहां तक कर लिया, फैक्टर निकाल लिए, दोनों में कॉमन निकाल लिया, फाइनल आंसर निकालने के लिए उसको आगे बढ़ना पड़ेगा, वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, अब उसको सहयोग चाहिए। अब हम आए, हमने कहा बेटा एचसीएफ में क्या करते हैं, तुमने सब कुछ सही किया है, ये तो जो कॉमन फैक्टर है इनका मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि सब में मल्टीप्लाई लगा है, और 2 into 3 क्या आया 6, यही आंसर है। तो बच्चा यहां तक पहुंच गया था, यहां तक थोड़ा सा हमने उसकी हेल्प कर दी, तो जो हमने हेल्प करी है यानी बच्चा यहां तक स्वयं करेगा, और ये जो इतना काम किया वो किसी की हेल्प से किया है, हेल्प से। इसी को इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या भैया ZPD। यानी जब हम किसी समस्या में फंस जाएं, काम करते करते किसी समस्या में पड़ जाएं, उलझन में आ जाएं, कंफ्यूजन में आ जाएं, किसी तरह की दुविधा में आ जाएं, तो हमसे अधिक नॉलेज वाले लोग MKO मोर नॉलेजेबल अदर, हमसे जो अधिक नॉलेज वाला व्यक्ति है, हमारे पिता हो सकते हैं, माँ हो सकती है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई हमारा शुभचिंतक हो सकता है, टीचर हो सकते हैं, वो हमारी हेल्प जो करेंगे उस हेल्प को बोलेंगे ZPD। यानी हम कह सकते हैं ZPD क्या है, ZPD का अगर डिफिनीशन करना चाहो कि बच्चे जब कोई काम करते हैं उस काम के दौरान उन्हें थोड़ी सी जब समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान वो अपने से बड़े शुभचिंतक टीचर की सहायता से कर लेते हैं। तो जो टीचर की या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से, या जो मोर नॉलेजेबल अदर है, उसकी सहायता से जो काम किया उसको हमने बोला भाई क्या ZPD। समझे? जैसे 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 ये दीवार है और ये छत ना हो, ये दीवार है, और दीवार के पीछे क्या है, अमरूद का पेड़ है। अब छोटे बच्चे चोरी करने जा रहे हैं लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एक लड़के ने कहा आओ एक काम करो बताते हैं। लड़का यहां तक चढ़ गया, उसने ऐसे हाथ रख लिए लेकिन वो कूद नहीं पा रहा है, तो हमने कहा रुको, हमने पीछे से पकड़ के उसको धक्का दे दिया, हमने कहा थोड़ा तुमको उठा रहे हैं हमने थोड़ा सा यहां से धक्का दिया, और लड़का दीवार पे चढ़ गया, फिर उधर कूद के उसने अमरूद तोड़ लिए। तो देखो वहां तक तो वो खुद चढ़ा, लेकिन जब वो चढ़ नहीं पा रहा था तो हमने यहां से धक्का दिया, तो लास्ट में हमने थोड़ी सी जो उसकी हेल्प कर दी, थोड़ी सी हेल्प, इसी को बोलते हैं क्या ZPD। भैया इतना बताने के बाद तो समझ गए होगे ना, यानी ZPD एक तरह की हेल्प है, लेकिन ये शुरुआत में नहीं दी जाती है, लास्ट में देते हैं जब आप उलझन में हो, दुविधा में हो, कंफ्यूजन में हो। इसको बोलते हैं क्या ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। हमें लग रहा अब तो समझ में आ गया होगा। यानी आप कोई अगर अपनी लैंग्वेज में समझो, आप कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो, आप सब कुछ कर लें, फाइनल लास्ट में आके एक लाइन में आप ये ना समझ पाए कि क्या करना है। लास्ट में कई बार बच्चे क्या होता है, जरा सा बिल्कुल लास्ट में अटक जाते हैं, उनको थोड़ी हेल्प कर दो कि अरे भाई सब कुछ ठीक किया, दोनों का मल्टीप्लाई करो आंसर आ गया, बच्चा कहेगा हाँ हाँ हाँ। तो जो लास्ट में टीचर ने या किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन या अदर ने जो हेल्प की उसको बोलते हैं क्या ZPD। बोलो भैया बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं एक और, ये 4 पॉइंट हो गए भैया, 4 पॉइंट हुए। अब बात करेंगे 5वीं की, स्कैफोल्डिंग, या इसी को हिंदी में बोलते हैं पाड़, या इसी को बोलते हैं ढांचा, या इसी को बोलते हैं क्या मचान। स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा या मचान, ये क्या है? देखो ये भी एक तरह की हेल्प है, ये भी एक तरह की क्या भी हेल्प है।
बस ये है कि ये हेल्प क्या होती भैया, ये हेल्प लास्ट में की जाती है। ये हेल्प क्या की जाती है भैया, सॉरी लास्ट में नहीं, लास्ट में तो ये थी, लास्ट में ये थी, है ना, जब बच्चा उलझन पूर्ण स्थिति में आ जाए और उसे जहां पहुंचना है पहुंच ना पा रहे हो, तो थोड़ी हेल्प जो कर रहे थे लास्ट में वो थी ZPD। ये हेल्प क्या होती है, शुरुआत में हो जाती है। ये हेल्प कहां होती है, शुरुआत में, और ये कहां होती है, लास्ट में। शुरुआत में कैसे, अब छोटा बच्चा स्कूल गया, 4 साल का बच्चा, मैडम जी ने ऐसे बना दिया, और कहा ये होमवर्क है। अब बच्चा नहीं कर पा रहा तो उसकी मम्मी ने या मैडम ने स्कूल वर्क होता है, क्लास वर्क, CW, मैडम ने उसका इसे हाथ पकड़ा, इसे कहा इसे लिखो, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल, बस बच्चे ने ये कर लिया। ये जो हेल्प है इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा या मचान, जो भी है, पहाड़ या ढांचा या मचान जो भी है, इसको बोलते हैं। दोनों में अंतर समझिएगा, ये हेल्प लास्ट में होती है, ये हेल्प शुरुआत में होती है। इसको स्थायी कह सकते हैं, परमानेंट, ये टेम्परेरी होता है। एक बार बच्चा ये सीख जाएगा तो हर बार आपको उंगली नहीं पकड़नी पड़ेगी, लेकिन ये हेल्प अक्सर होती है, अक्सर होती है। हम यहां से लखनऊ मान लीजिए किसी काम से जाए, किसी ने कहा भैया एक फलाना मोहल्ला है वहां नखास में आप चले आना, चौथी गली में घर है, तो यहां से लखनऊ तक हम अपने मन से चले गए, कोई दिक्कत नहीं, नखास तक भी पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नखास के बाद चौथी गली में है या फिर कहीं जाना है हमको, या वहां से कहां मुड़ना है, बुला रहे हैं, वहां से कहां मुड़ना है, इसके लिए हम किसी से पूछेंगे भैया फलाने कहां रहते हैं, नखास पहुंच के, उनने कहा अच्छा वो सामने गली में। तो जब कोई ऐसी हेल्प करता है तो उसको बोलते हैं ZPD। शुरुआत की हेल्प क्या है, पाड़। देखो पाड़ में एक चीज और याद रखना, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग तो किया था ब्रूनर महोदय ने, जेरोम S ब्रूनर ने सबसे पहले। पॉपुलर बनाया इसको किसने भैया, वाइगोस्की ने। तो ये 5 पॉइंट समझे भैया, एक है भाषा और विचार, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, तीसरा हमारा है प्ले, खेल, अम्यूजमेंट, आनंद, आमोद, चौथा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, एंड लास्ट है स्कैफोल्डिंग। ठीक, अब बात करें थोड़ी सी हम लोग पियाजे उसकी, इसमें किसी को कुछ नोट करना हो तो भाई हम हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, जिनको आवश्यकता है, जिनको लगेगा कि नहीं हमारा काम ऐसे ठीक है वो कर लें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया? और देखिए बहुत आसान होता है, एक बार 2 बार इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, कॉपी लीजिए, नोट्स बनाइए। वीडियो देखने से कभी कुछ नहीं होता, नोट्स बनाइए, पॉइंट लिखिए, उसके बाद आप लीजिए लास्ट ईयर के पेपर, चाहे वो सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे सुपरटेट हो, जो भी हो, उसमें ऐसे क्वेश्चनों में टिक करिए जो वाइगोस्की के हैं, ठीक, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप वीडियो के बाद 99% क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आया और सामने वाले ने सही समझाया। और अगर इससे कम क्वेश्चन करते हैं या हम पढ़ा यहां पे रहे ये 5 पॉइंट और क्वेश्चन इन 5 पॉइंट से आ ही नहीं रहे, कहीं और से आ रहे हैं, मतलब वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं है। आप तुरंत कमेंट्स में लिखिए। लेकिन हाँ, अगर आपने ये पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाए, इसके सारे सॉल्व हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको चाहिए कमेंट्स करके लिखे भी कि हाँ सर आपने जो वीडियो बनाया था उसमें एक एक चीज हमको कॉन्सेप्ट से क्लियर हो गई और हमने सारे यूपी टेट के या सुपर टेट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सारे आपके वीडियो से सॉल्व हो गए। ये भी होना चाहिए, क्लियर, ठीक है ना। यानी अगर कमी है तो कमी बताइए, अच्छाई है तो बताइए। भाई सीधी सी बात, आप लोग बोलते हैं, लिखते हैं, अच्छा लगा। किसी बच्चे ने भी कल कमेंट्स किया कि सर हमने सारे क्वेश्चन लगाए हैं, लगभग मेरे सब क्वेश्चन लग गए, बस एक नहीं लगा। उसने बताया सर मेरा रेशियो लगभग 95% का है जो मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो सुन के भी खुशी होती है, हाँ मेहनत किया, सफल हो रही, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेन बात ये है, ठीक है ना। तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट कि भैया वाइगोस्की और पियाजे में
अंतर क्या है और सिमिलरिटी क्या है। भैया सबसे पहली समानता है, ये जो है ये निर्मितिवाद के हैं। निर्मितिवाद याद करिएगा, हमारे इसी में एक वीडियो पढ़ा पियाजे का। पियाजे मैंने स्पेशली लिखा है निर्मितिवाद या संरचनावाद या कंस्ट्रक्शनिज्म, तो ये दोनों ही उसी के हैं। तो ये एक तरह की समानता हो गई, निर्मितिवाद के हैं, यानी दोनों ही मानते हैं कि बच्चे की बुद्धि कंस्ट्रक्शन से होती है, दोनों की बुद्धि एक जैसी होती है। दोनों मानते हैं बच्चे सक्रिय होते हैं। बच्चे क्या भैया? सक्रिय। लेकिन इन्होंने कारण क्या दिया था बच्चों के सक्रिय होने का? कारण दिया था इन्होंने क्या? सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। और इन्होंने कारण क्या दिया था? उम्र या अनुभव। याद करिए, तभी तो इन्होंने उम्र के हिसाब से 4 स्टेज दी थी, 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15 इन्होंने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि ये दोनों एक बात में तो एक मत है, ये भी कह रहे हैं सक्रिय, ये भी कह रहे हैं सक्रिय, लेकिन सक्रिय होने का कारण इन्होंने कुछ और दिया, इन्होंने कुछ और दिया। यानी आप ये भी कह सकते हो इसमें ये दोनों समान हैं और इसमें ये दोनों क्या भी असमान है। वाइगोस्की का मानना था कि भाषा पहले, विचार बाद में, और यहां पे उल्टा चल रहा है, विचार पहले, भाषा बाद में। थोड़ा इसको भी समझ लीजिएगा। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चों के मन में पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं, और पियाजे क्या कहते हैं कि पहले विचार आती है फिर क्या होती है? भाषा आती है। ये क्वेश्चन कई बार बोला गया है, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये कहते हैं अधिगम पहले, अधिगम पहले विकास बाद में। और हमारे पियाजे महोदय कहते हैं कि विकास पहले, अधिगम, अधिगम यानी लर्निंग, अधिगम बाद में। ये भाई दोनों में अंतर भी है, अधिगम बाद में। ठीक है भाई, किसी का फोन भी आ रहा है, चलिए ठीक है। तो अधिगम पहले विकास बाद में, काट दिया, ठीक है। अधिगम पहले विकास बाद में। पहले बच्चा लर्निंग करता है फिर डेवलपमेंट करता है, यानी सीखेगा तभी तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन पियाजे कह रहे हैं जब डेवलपमेंट होगा तभी तो अधिगम होगा। जब जब ये टॉपिक हमने ऑनलाइन पढ़ाया तो बच्चों ने हमसे हमेशा एक चीज पूछी है कि सर जी इनकी बात सही थी कि इनकी सही थी, इनकी सही थी कि इनकी सही थी। बच्चों बात सही गलत की नहीं है, ये देखो क्या है, नियम नहीं है, ये सिद्धांत है। अभी आप कहोगे नियम नहीं है सिद्धांत है, इनका क्या मतलब है? थोड़ा हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दें। नियम वो होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 9th में पढ़ा F बराबर m इंटू ए, न्यूटन का नियम। एक न्यूटन का आपने 3rd लॉ पढ़ा था क्रिया प्रतिक्रिया का, याद है ना, कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे गोली चलाओ तो जितनी तेज बंदूक की गोली चलेगी, बंदूक गोली चलेगी, झटका पीछे लगेगा। नाव से कूदोगे, नाव पीछे आ जाएगी। गुब्बारे से इधर हवा निकलेगी, गुब्बारा इधर जाएगा। ये क्या है? नियम। ये हर कंडीशन में खरे उतरते हैं। लेकिन सिद्धांत क्या है? सिद्धांत हर व्यक्ति की अपनी समझ के आधार पे होता है। अगर हम भी साइकोलॉजिस्ट बन जाएं तो हो सकता है हम भी अपना कोई एक सिद्धांत दे दें। इन सबके जो सिद्धांत है उनको पढ़ के बीच का निकाल दें या कोई नई चीज इसमें निकाल दें। तो सिद्धांत आवश्यक नहीं है सही हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? वाइगोस्की के अनुसार ये सही है, पियाजे के अनुसार ये सही है।
लेकिन इन दोनों में कौन सही है इसके विषय में कोई बात नहीं कही जाती है। ठीक है भैया, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो सीखना होता है वो हमेशा होता है सामाजिक अंतःक्रिया से। बच्चा सीखता किससे? सामाजिक अंतःक्रिया से। और इनका मानना था बच्चा सीखना जो है बच्चे का वो होता है किससे भैया? उम्र अनुभव से, उम्र और अनुभव से। और ये तो बता ही चुके हैं, इसके विषय में तो बहुत बात हो चुकी है ना, तो ज्यादा इसमें नहीं बता रहे हैं। ठीक है भैया, अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वाइगोस्की और पियाजे ने क्या किया, एक बात बोली, अपने आप से बात करना। और ये क्वेश्चन सीटेट में लगभग हर बार ही आ जाता है कि अपने आप से बात करना क्या है। इसको थोड़ा समझ लेना भाई। अपने आप से बात करने को वाइगोस्की बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता, यानी एक तरह की आप कह सकते हो पर्सनल टॉक। पर्सनल टॉक। लेकिन अपने आप से वार्ता, देखो वाइगोस्की कह रहे हैं कि अपने आप से वार्ता को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत वार्ता। ये बोलते हैं अपने आप से वार्ता क्या होती है? अहम केंद्रिता। तो देखो दोनों को समझिएगा, अपने आप से बच्चा बात क्यों करता है? पियाजे का मानना था बच्चा जो है ईगोसेंट्रिक होता है, आत्म केंद्रित होता है, अहम केंद्रित होता है, वो किसी और से बात नहीं करता, इसीलिए अपने आप से बात करता है। क्योंकि इनका मानना था बच्चा जो है वो अपने आप से ज्यादा बात करेगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बच्चा अपने आप को निर्देश देता है। कैसे? जैसे हम 5 साल के हैं, हम क्या कहेंगे? देखो कैसे बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे अपने आप से कि देखो भाई ये मार्कर है, अब हम मार्कर से यहां लिखने जा रहे हैं, और देखो मैंने ये बनाया है, फिर ये किया है, फिर ये किया है। तो हम देखो बोल भी रहे हैं और वही कर रहे हैं। आप ये भी कह लो हम अपने आप को ऑर्डर दे रहे हैं, और जो जो कर रहे हैं वही वही बोल रहे हैं। तो वाइगोस्की का मानना था बच्चे अपने आप को निर्देश देकर अपने आप से जो बात करते हैं इसको बोलते हैं पर्सनल टॉक। जैसे बच्चा अपनी टी शर्ट को तहा रहा है, टी शर्ट, अब टी शर्ट को तहा रहा है तो टी शर्ट से बात कर रहा है कि तुम देखो ऐसी हो गई, तुम सिकुड़ गई हो, तुम ये हो, और तुम ठीक से रहा करो। बच्चा बात कर रहा है। ये क्या? व्यक्तिगत बात है, पर्सनल टॉक। जब पियाजे इसी को बोलेंगे तो पियाजे कहेंगे क्या भैया? ईगोसेंट्रिक। कई बार यह आता कि अपने आप से बात करना क्या है, तो रटे रहना, अपने आप से बात करना। देखो फिर देखो वही बात आ गई है। इस बात में दोनों लोग एक दूसरे के समान हैं कि बच्चा अपने आप से बात कर रहा है। इस चीज में बच्चे दोनों में मनोवैज्ञानिक हमारे समान सोच रखते हैं। क्या? बच्चे सक्रिय हैं। लेकिन अंतर क्या है? बच्चे सक्रिय क्यों है? इसकी वजह से। इनका कहना बच्चे सक्रिय क्यों? इसकी वजह से। कह रहे अपने आप से बात करना, दोनों लोग कहते हैं बच्चा अपने आप से बात करेगा, लेकिन वाइगोस्की बोलते हैं अपने आप से बात करने का मतलब ये, और इनका कहना अपने आप से बात करने का मतलब ये। यानी देखो इसमें ये लोग समान हैं, इनकी विचारधारा, इसमें असमान हो गए। इसमें समान है लेकिन इसमें असमान हो गए। इसमें समान है यानी कहीं कहीं सिमिलरिटी है, और कहीं कहीं वो लोग एक दूसरे से डिफर है। ठीक भाई, तो देखिए बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, बहुत आसान है। इतने कम शब्दों में, इतने कम टाइम में जो मैंने आपको बताया है, और हमने आपसे कहा है वीडियो देखो और जाके निकाल लो सीटेट यूपी टेट के सारे पेपर। वाइगोस्की में निशान लगाओ, जहां जहां ले वाइगोस्की लगा पहले निशान लगा लो, सारे क्वेश्चन कर लो। अगर आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, आप मानिए कि बहुत कम आप करेंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद 49 तो आप कर ही लोगे। मेरे ख्याल से 50 में 50 कर लोगे, लेकिन कभी कभी बच्चे कुछ कम समझ पाते हैं। 49 तो आसानी से करोगे। 50 में 49 यानी 100 में 98% आपका रिकवर होगा।
और थोड़ी सी ज्यादा बुद्धि होगी तो आप 50 और 50 क्वेश्चन करोगे। 50 और 50 का मतलब 50 आए नहीं, लेकिन जनरल बता रहे हैं कि 50 में इतने कर लोगे, ये रेशियो बता रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आज सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करना, देखना, और जो हम ये दावा कर रहे हैं ये भी बताना कमेंट्स करके कि दावा मेरा सही था कि गलत था। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे लॉरेंस कोहलवर के साथ में, और बाकी हम हर वीडियो में कहते हैं जब तक कोरोना चल रहा है सेफ रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, ठीक है, और घरों से बाहर ना निकले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।